नेतन्याहू ने अमेरिका को इस जंग में बुरी तरह फंसा दिया है। अपनी ही एजेंसियों की बात ना मानकर नेतन्याहू पर भरोसा कर ट्रंप ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इस बात का अंदाजा अब उन्हें होने लगा है। इजराइल ने कैसे इस जंग में अमेरिका को घसीटा है, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। दरअसल जो केंट, जो कि यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के पूर्व चीफ हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था जंग के खिलाफ। उन्होंने बताया है कि अमेरिकी एजेंसियों ने कहा था कि ईरान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, फिर भी इजराइल पीछे पड़ा रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सभी 18 खुफिया एजेंसियों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन इजराइल हमसे कह रहा था कि वो 2 हफ्तों में 10 बम तैयार कर लेंगे। ट्रंप ने अपनी पूरी खुफिया बिरादरी के बजाय इजराइल पर भरोसा करना चुना और फंस गए। न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ती ये जंग ट्रंप के गले की हड्डी बन चुकी है, जो ना निगलते बन रही है ना ही उगलते बन रही है। अपनी जंग में इजराइल ने अमेरिका को ऐसा फंसा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो चुकी है। बौखलाहट में सबको धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन ईरान को रोक नहीं पा रहे हैं। इजराइल ने सोचा था कि वो आराम से जंग के जरिए ईरान में तख्तापलट करा देगा, लेकिन दुनिया को जंग की वजह बताने के लिए कोई ठोस बात होनी चाहिए। इसलिए ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा दिया, फिर हमला कर दिया। यह आरोप दोबारा लगाया गया और हमला करने के बाद कहा कि ये हमने अपने बचाव में किया था, वो भी उस वक्त जब अमेरिका की ईरान से बातचीत चल रही थी। ट्रंप को भी लगा होगा कि खामेनेई नहीं रहेंगे तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा, हम मनमानी कर लेंगे। लेकिन यहीं पर ये दोनों देश चूक गए। ऐसा चूके कि अभी तक अंजाम भुगत रहे हैं। ईरान पर जंग थोपी जरूर गई है, लेकिन उसे खत्म ईरान अपनी मर्जी से कर रहा है और इसी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू की हालत खराब हो चुकी है। उनका हर दाव उल्टा पड़ गया है और अब तो ईरान पहले से भी ज्यादा ताकतवर स्थिति में दिख रहा है। शायद खामेनेई होते तो जंग के नुकसान को देखकर सीज फायर करा देते, लेकिन मौजूदा वक्त में जब IRGC अपने मन से काम कर रही है तो वो कहीं से भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर टिके हुए हैं। ईरान ने 6 शर्तें रखी हैं जंग खत्म करने के लिए और ट्रंप ये शर्तें मानना नहीं चाहते। लेकिन अगर जंग खत्म करनी है तो ईरान का कहना मानना पड़ेगा। पहली शर्त है, ईरान इस बात की पक्की गारंटी मांगता है कि युद्ध दोबारा नहीं होगा, जो कि टेम्परेरी या फिर सिंबॉलिक सीज फायर अरेंजमेंट को मना करने का संकेत है, क्योंकि पिछली बार ईरान ये गलती कर चुका है। 12 दिनों की जंग के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन इस साल फिर से इजराइल ने हमला कर दिया बिना किसी ठोस वजह के। दूसरी शर्त है, ईरान पूरे इलाके में यूएस मिलिट्री बेस बंद करने की मांग कर रहा है। ये मांग सीधे तौर पर वेस्ट एशिया में यूएस की बड़ी मिलिट्री मौजूदगी को चुनौती देती है, यानी कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भगाने के लिए ईरान कह रहा है। तीसरी और ट्रंप की मुश्किल बढ़ाने वाली सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान को मुआवजा मिले। ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि हमलावर युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजा दे। हमलावर यानी कि इजराइल और अमेरिका, इन्होंने हमला किया तो भरपाई भी यही लोग करें। अमेरिका के लिए ये मुश्किल इस वजह से है क्योंकि अमेरिका वैसे ही इस जंग में बहुत कुछ झेल चुका है। ऐसे में ईरान में नुकसान की भरपाई अल्टीमेटली अमेरिका को करनी पड़ेगी और यही बात अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। चौथी शर्त है, यह इलाके के सभी मोर्चों पर चल रहे सभी युद्धों को खत्म करने की मांग करता है, जिससे मौजूदा टकराव एक अलग लड़ाई की बजाय एक बड़े इलाके के संदर्भ में हो। पांचवी शर्त है, तेहरान होर्मुज स्ट्रेट पर एक नया कानूनी सिस्टम बनाने की मांग कर रहा है, जिस पर ईरान का स्ट्रेटेजिक असर है और जो एक जरूरी ग्लोबल एनर्जी का रास्ता है। यहाँ पर टैक्स लगाने पर ईरान विचार कर रहा है। छठी ईरानी मांग है मीडिया के दायरे तक फैली हुई, जिसमें ईरान को टारगेट करने वाले दुश्मनी भरे मीडिया ऑपरेशन से जुड़े लोगों पर मुकदमा चलाने और उन्हें निकालने की मांग की गई है। ऐसा मीडिया जो कि ईरान के खिलाफ झूठी या फिर भड़काऊ खबरें फैलाता है। ये वो शर्तें हैं जिनके बीच ट्रंप फंस गए हैं और इजराइल की बातों में आने का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप लालच के शिकार हो गए। इजराइल की बात ट्रंप ने क्यों मानी, ये जानने के लिए आपको थोड़ा अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिसाब जानना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका के चुनाव में इजराइल भयंकर फंडिंग करता है। अमेरिका में ज्यादातर कंपनियों के मालिक यहूदी हैं, इसलिए वो कंपनी इलेक्शन में पैसा देती हैं और उन्हीं के पैसों की बदौलत पार्टियां कैंपेन चलाकर इस्तेमाल करके चुनाव लड़ती है या फिर जीतती हैं। ट्रंप के इलेक्शन में भी इजराइल की भयंकर फंडिंग थी, जिस वजह से भी उन्हें इजराइल की बात माननी पड़ रही है। वहीं ट्रंप को लगा था कि वो ईरान में तख्ता पलट कराकर होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के तेल पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए भी वो जंग में कूदे। लेकिन अब ईरान इन दोनों के होश अकेले ही उड़ा रहा है और इतनी भयंकर तरीके से उड़ा रहा है कि ये सभी दूसरे देशों से मदद मांगने के लिए अब आगे आ रहे हैं, लेकिन कोई भी देश मदद करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। गिड़गिड़ाना पड़ रहा है इन सभी को कि बाकी देश भी आके इनकी मदद करें, लेकिन सबने साफ कह दिया है कि ये जंग ना हमारी थी ना होगी। आप लोगों ने ये जंग शुरू की है तो इसका अंत भी आप ही समझिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।